प्रणाम गुरु जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम आवाज आ गुरु रही जी। है? हाँ सलाहकार नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सिंह जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आज हम लोग कहाँ पहुंचे थे और क्या क्या आगे बढ़ना है? किडनी के बारे में कर रहे थे पिछले बार। तो कुछ समझ में आया आप लोगों ने? हाँ गुरुजी, समझ में आया। एक थोड़ी सी छोटी सी दुविधा थी। हाँ बोला जाए। जैसे आपने किडनी की समस्या के लिए पित्त और वात, इन दो दोषों को माना था। हाँ और ये कहा था कि पित्त कारक मंगल और वात कारक शनि पीड़ित हो जाए और पंचम भाव पीड़ित हो जाए तो हमको संकेत मिलता है और शुक्र इसको फाइनल करता है, मंगल का शुरुआत करता है। तो ये तो समझ में आया था कि पित्त का कारक मंगल पीड़ित होने से और पंचम भाव पीड़ित होने से एक पाचन क्रिया स्लो हो जाएगी, ये मुझे ऐसा लगा। और पाचन क्रिया से किडनी को कोई रिलेशन नहीं जी। वेस्टेज जो आउट नहीं कर पाएगी, एक्चुअली जब पाचन क्रिया नहीं सही होगी तो हो सकता है वेस्टेज ज्यादा हो, पूरा फूड कन्वर्ट ना हो पाए ग्लूकोज में। मुझे ऐसा लग रहा था, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन हमको शनि का रोल नहीं समझ में आया था क्योंकि वायु का कारक है। वायु तो क्या इंटरनल हमारे जो आते हैं या कहीं भी हो, वो खाली मटेरियल को विदर इट इज फूड पार्टिकल और वेस्ट उसको ट्रांसपोर्ट करती है। क्या ऐसा मान के चले या कैसे समझें इसको? जी, बॉडी पार्ट के लिए ट्रांसपोर्टर का काम वायु को ही करना होता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। इसीलिए सभी को नमस्कार। 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 इसीलिए हाँ, इसीलिए जो है वायु हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है ना? तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वायु के लिए हम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा ज्योतिष के क्लासेस में, ठीक है ना? क्योंकि अगर वायु नहीं समझेंगे, इसीलिए वायु को अभी रोका हुआ है। वायु हमने बताया है कि कई प्रकार के वायु होते हैं और उसको फिर हम अपने संस्कृति से या शास्त्र से कहें या आयुर्वेद से कहें लेकर के आएंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। तो वायु सिर्फ ये इन तीनों दोषों का ना ट्रांसपोर्टर है। अब वो आगे हम लोगों को आज हम कोशिश करेंगे बताने का। तो पित्त हो का सकता क्या है कि वहां ज्यादा समझ में आएगा। मंगल को पीड़ित होने से हम लोग जब क्या समझें, क्योंकि पित्त का कारक है, पित्त की कमी हो जाएगी मंगल पीड़ित होगा तो? मंगल पीड़ित होने से हमारे किसी भी तरह के मसल्स में, मांसपेशियों में, मांस सीधा सीधा वो शरीर में जो किडनी होता है वो एक प्रकार का मांस है, तो उसमें परेशानी संभव है। इसीलिए आप जिसके भी किडनी में प्रॉब्लम होते हैं उसके शरीर में थकान, क्या कहते हैं, ऐंठन वगैरह, शरीर में मांसपेशियों में दर्द और पहले धीरे धीरे शरीर का कमजोर हो जाना और जब यूरिन पास नहीं होने लगना तब फिर वो शरीर को स्थूल कर देना। समझ रहे हैं ना? आपको लगेगा कि वजन बढ़ गया है, मांसपेशियां फूल रही हैं, लेकिन वहां वो कुछ नहीं होता, वहां सारे जगह पे पानी ही पानी भरा होता है। ठीक है? तो इसीलिए हम लोगों को इस बात को समझना है। जब कभी भी आप आगे देखेंगे ऐसे बीमारी से यदि किसी को घटना हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो उसके शरीर को जब आप उठाएंगे तो वो वहां से भी पानी निकलने लगता है। समझ रहे हैं ना?
तो इसीलिए वो अलग तरीके से देखना है कि जैसे ही मंगल काम करना बंद करेगा, समझ गए, और ऐसा मंगल के दोनों स्थितियों में हो सकता है, मंगल बलवान होने से भी होता है और मंगल के कमजोर होने से भी होता है। मंगल के बलवान होने से इसके फोर्स में तीव्रता भी होती है, और दशा यदि मंगल की हो गई, हमने कहा 2-3 हर एक रोगों की तीव्रता अलग तरीके से समझने की जरूरत है। तो रोगों में तीव्रता ग्रह दशा के अनुसार ही हम लोग समझ सकते हैं। अगर किडनी डिजीज राहु में डिडक्ट होता है और आगे गुरु में उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है, तो वो किडनी डिजीज लंबे समय तक चलेगा, आपको जल्दी डायलिसिस पे नहीं जाना होगा। और यदि वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल की दशाओं में किडनी डिजीज डिटेक्ट होता है, उसकी तीव्रता तेज होगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग प्लैनेट काम करेगा ही करेगा। ठीक है, और बताएं, और क्या प्रश्न है? सर किडनी डैमेज में ये जुपिटर का रोल नहीं है कुछ? सर जुपिटर के रोल को यहाँ हम नहीं मानते हैं अभी, क्योंकि ना हमने बताया कि किडनी के लिए हम बहुत प्रयासरत हैं कि और भी योग आप लोग पत्रिका भेजेंगे, तो मेरे पास 4-5 पत्रिकाएं हैं, हम वो सारा का सारा आपको भिजवा देंगे। आप सर ये लोग डायबिटिक जो है, डायबिटिक जुपिटर की वजह से होगी ना सर? सर पहले किडनी के रोगी की पत्रिका चाहिए सर? हाँ, जितने अधिक से है, अधिक पैसे है मेरे पास सर। और उसमें हमने बताया है कि कब ये रोग डिडक्ट हुआ, कब डायलिसिस पे चले गए, कब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ये सारा हिस्ट्री अगर मिल जाए तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, मैं उसको समझा पाऊंगा। सर एक और मेरे को भी ब्रेन टीबी हुई थी सर, मुझे डेट भी याद है कब आप मेरे वो को प्रॉब्लम भेजेंगे, हुई थी, तो वो मैं अपनी कुंडली भी भेजूंगी सर। आप अपनी भी भेजेंगे, हम ब्रेन से रिलेटेड उसको देखेंगे। तो ये आप लोगों को मैं हमेशा यही कहूंगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोगों को पढ़ाता भी इसलिए हूँ कि और मेहनत कर सकूं। ठीक है ना? सर मेरा मानना था कि जब तक शुगर नहीं होगी तब तक डायबिटीज किडनी खराब नहीं होगी। मेरे पास कम से कम पीछे 10-20 ऐसी पत्रिकाएं थी जिसको डायबिटीज नहीं था और उसका किडनी खराब था। जी, समझ रहे हैं ना जी। और जिसको ब्लड में डायबिटीज, जी सर, जी 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 सर, जी सर। अगर बीच बीच में रोकते रहेंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। सॉरी सर। तो हमने कहा कि डायबिटीज 25-25 सालों से लोगों को है, लेकिन उसके किडनी खराब नहीं हुए। जी, समझ रहे हैं ना। और जी, बहुत लोगों के किडनी खराब हुए हैं, जी, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं था। जी, ठीक है ना। जी, इसका डेटा आप लोगों को लेना पड़ेगा। मैं तो इतना जानता हूं कि डायबिटीज अलग बीमारी है और किडनी का बीमारी अलग है। डायबिटीज होने के बाद सिर्फ किडनी खराब होगा ये जरूरी नहीं है, वो तो आंखों को भी खराब कर देता। जी हाँ, जी हाँ। तो इसीलिए डायबिटीज को हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। और अभी क्योंकि मैं ऐसे बीमारी को लेकर के चलूंगा कि एक नोन और दूसरा हमारे लिए नोन नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पुस्तकों में लिखा गया है उस बीमारियों का आकलन हम बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिस बीमारियों की व्याख्या बहुत कम है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस जमाने में शायद किडनी रोग की कल्पना नहीं होगी, उस जमाने में कैंसर जैसे रोगों की कल्पना नहीं होगी, उस जमाने में डेंगू जैसे रोगों की कल्पना नहीं होगी। समझ गए हैं ना। या अगर की गई होगी तो वो आपको ज्वर और कोल्ड ऐसे विषयों से देखने के लिए कहा गया होगा। लेकिन हम वर्तमान समय में उसको किस किस तरह से समझ सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा कहा हूं कि मेडिकल में बहुत बातें ऐसी है जो मैं बताना चाहता हूं और प्रमाण सिर्फ
डाटा के ऊपर देना चाहता हूं, अर्थात किसी की पत्रिका हो तो उस पे लगा करके देखना चाहता हूं। तब कहूंगा कि आप लोग 100% मानेंगे, नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश मेरा यही है।